प्रशासन अभी गढ़वा जिले में अतिक्रमण अभियान चला हम एक एक पॉइंट पर हम बोल देते हैं ना। देखिए, प्रशासन चुनाव संपन्न हुआ, अतिक्रमण हटाने के नाम पर भारी भरकम लूट मचाया है। वीकेंड कभी दागी चिनिया रोड में पूरब साइड में मारा, जब पैसा दे दिया मजबूत लोग को उसको पश्चिम साइड में दागी मार दिया और तोड़ दिया। हाईकोर्ट का हवाला देता है, हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा कि आप अतिक्रमण हटाइए और अतिक्रमण हटाने के आड़ में गरीब आदमी को तबाह करिए। फिर प्रशासनिक पदाधिकारी ये जवाब दे पाएंगे क्या कि जिस दिन अतिक्रमण हो रहा था उस दिन कान में तेल डाल के क्यों सोए थे? और अगर अतिक्रमण हटाना है तो कल्याणपुर के 22 एकड़ मुसहर का जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, CNT नेचर का जमीन है। उस 22 एकड़ को पहले आप अतिक्रमण करें, तब जाकर के गरीब लोग। अतिक्रमण जो चल रहा है वो सही है या गलत है? 100% गलत है। क्या बंद होना चाहिए? ये अतिक्रमण जरूर बंद होना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण नियम विरुद्ध हटाया जा रहा है। अधिकारी टीम बना रहे हैं कि और अतिक्रमण हटाएं? हाँ, अधिकारी टीम इसीलिए बना रहे हैं रुपया कमाने। ये रुपया कमाना इनका नहीं चलेगा, हम पांसा फाड़ देंगे। अब गलत तरीका से जो अतिक्रमण ये लोग हटाने के नाम पर भाया दोहन कर रहे हैं, कल मैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अफसर है उससे मिलूंगा और अतिक्रमण को 100% अतिक्रमण के नाम पर जो भाया दोहन हो रहा है उसको रोकूंगा। मैं पहले चाहूंगा कि वह लेटर सार्वजनिक करे जिस लेटर के आलोक में यह अतिक्रमण हटाया जाए। विधायक जी, आपको विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर सड़क निर्माण कराया जा रहा है, तो भू-अर्जन की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। देखिए, भू-अर्जन आपको बताते हैं, बहुत स्पष्ट सरकार का गाइडलाइन है, लैंड एक्विजिशन बिल पास है, लोकसभा में राज्यसभा में पारित है। यह कानून है कि रैयत के जमीन का 4 गुना दाम सरकारी रेट से नहीं, जो बाजार मूल्य है उसका 4 गुना दाम आप रैयत के खाता में पहले पैसा डाल लीजिए, इसके बाद आप उस पर 1 रोड़ा भी मिलेगा। लेकिन इस कानून का धज्जी उड़ा दिया यहाँ का ठेकेदार से, इंजीनियर से मिल करके करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर के, और आदिवासी गरीब पिछड़े भूया समाज के लोग उनके जमीन पर पुलिसिया भय दिखा करके अवैध रूप से निर्माण का कार्य करा रहा है। बहुत सारा वीडियो ऑडियो क्लिप भी मेरे पास है। मैं आज वार्निंग देता हूं और सभी गढ़वा रंका के विधानसभा के एक लोगों से विनती करता हूं, इन भ्रष्ट और करप्ट पदाधिकारी के चक्कर में मत आइए। आपके जमीन पर बिना मुआवजा मिले हुए अगर ठेकेदार काम लगाता है, मारो यार, पटकन से कपार फाड़ दो। सरकारी काम में बाधा आप नहीं कर रहे हो, सरकारी काम में बाधा यहाँ के पदाधिकारी कर रहे हैं, जो कानून है उसके विरुद्ध में जबरदस्ती उनका जमीन लूट रहे हैं। सर, आप विधायक और यहाँ से तो भ्रष्टाचार को नहीं, मैं तो इसीलिए आप सभी प्रेस के बंधुओं के माध्यम से गढ़वा रंका विधानसभा के जन जन तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण बिल नरेंद्र भाई मोदी काफी उदार दिल के व्यक्ति, जो गरीब दलित शोषित पिछड़े उपेक्षित के काफी हिमायती हैं, उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया और कहा कि रैयत को बाजार मूल्य के 4 गुना दाम से उसके खाता में पैसा डालिए, फिर उससे कॉन्सेंट पेपर लीजिए। जब मैं संतुष्ट हूँ, मेरे खाता में पैसा आ गया, तब उसके बाद आप काम कर सकते हैं। यहाँ का एसपी बतावे ना भाई, इस कानून का क्यों धज्जी उड़ा रहा है वो, यही विषय है। पीडीएस को लेकर अनाज कब मिल रहा है आपको, क्या है? हम आपको बोले कि देखिए, मेरा तो हमको जनता यहाँ के लिए इसलिए नहीं चुना है, जनता हमको यहाँ पर जहाँ एक तरफ अरबों रुपया का धन बल का प्रयोग हुआ, जनता ने हमें अत्यधिक वोट देकर के चुनाव जिताया है कि मैं इनकी समस्या को मुखरता से और प्रमुखता से विधानसभा के पटल पर रख सकूं। अभी आने वाला जो शीत सत्र होगा उसमें इन सभी भ्रष्ट पदाधिकारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर हो, चाहे यहाँ का एसपी हो, यहाँ के डीसी के बारे में थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि अगर बहुत करप्ट भ्रष्ट होता तो इसका बेटी यूपीएससी नहीं करती, मेरा मानना है। क्योंकि भ्रष्ट करप्ट जो अफसर होते हैं, बेटा गुम हो जाएगा, बेटा लंगड़ हो जाएगा, बेटा फेल हो जाएगा,
कुछ न कुछ सलाह का डिस्मिट खटपिट हो ही जाता है, लेकिन किसी साहब पर तो नहीं कहेंगे। लेकिन ये भूमि अधिग्रहण बिल इतना ज्वलंत इशू पर पुलिस जो भय दिखा रहा है, पटकन लेके रेट रहा है, आपको बतावे ग्राम सभा तक नहीं हुआ। जो बन रहा है, हाँ, जो रोड बन रहा है उस पर ग्राम सभा नहीं हुआ, वहां के मुखिया को कॉन्फ्रेंस में नहीं रोड लिया। काम बन रहा है, रोड रोड क्यों बन रहा है, पहले तो हमको ये बताओ मेरा सरकार, जब बिना मुआवजा के क्यों गरीब को लूटना चाहता है सरकार। अब अगर ये लोग कहते हैं कि अभी बनने दीजिए, बाद में मिल जाएगा, प्रोसेस में है, अगर प्रोसेस में है तो मेरा तो 7 साल पहले जमीन गया है। 50 लाख रुपया का भू अर्जन कहा जा आपको देंगे, कहाँ दिया। रोड बना, ठेकेदार जय हिंद, और साहब लोग भी जय हिंद, तड़पते रह जाइएगा, कभी आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण कर लो, इसके बाद ही उसमें काम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये कानून नहीं है एसपीएम को जेल में डालो। अब बात समझ गए, कानून का माहौल उधर है। ठीक है, प्रमोटी है, कौन बैच का हम नहीं जानते हैं, एक बैच में नहीं तो बहुत सारे फर्जी लोग भी जेपीएससी घोटाला में बॉक्सर बने हैं, उस बैच का है कि नहीं हमको नहीं पता है। यदि लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोग का तो नौकरी अब सब जायज नौकरी है। अब उस बैच का है कि किस बैच का हम नहीं जानते हैं। लेकिन यार प्रमोशन होके आईपीएस बन गया, तो क्यों जेएमएम का गुलामी कर रहा है? तुम किसके दम पर गुलामी कर रहा है? जब जेएमएम के जिसके दम पर तू गुलामी कर रहा है, जब वही जेल जाता है। गरीब को मत कबारी, बाल बच्चा पर आह लगेगा, पाप लगेगा। ऐसे तो डीसी साहब को हमको लगता है कुछ जरूर नेक दिल है। अगर नेक दिल नहीं रहते तो उनका एक बेटी यूपीएससी कंप्लीट नहीं कर। लेकिन गरीब के मत लूटिए डीसी साहब। जब कानून है कि 4 गुना पैसा मिलेगा, ग्राम सभा का सहमति लेना है, अब क्यों कानून हाथ में ले रहे हैं? क्यों ग्राम सभा से आपको चिढ़ है? आप हमको बताइए ना, फरठिया में जो रोड बनवा रहे हैं, कहाँ ग्राम सभा उसका हुआ? वहां के रैयत आदिवासी है, इसलिए उनको 4 गुना पैसा नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिला, जबरदस्ती रोड बनवा दे रहा है। अब कहता है कि अभी बन जा रहा है, रोड में पैसा मिलेगा। अरे यार, हमारा खुद 50 लाख रुपया के मुआवजा मिलना था 7 साल पहले। हमारा गांव में रोड जा रहा था, मेरा भी उसमें जमीन चला गया। हमको डीसी, उस समय का डीसी बोला कि बनने दीजिए, पैसा मिल जाएगा। 7 साल हो गया, हमारा आज तक पैसा नहीं मिला। जब हमारे पैसा नहीं मिला, आदिवासी के पैसा मिलेगा? ये तो परसों दिन मेराल के दरोगा एक आदिवासी के धर के, राजेंद्र सिंह है बनुआ के, उसको धर के लिया। कायला लाया 800 एकड़ जमीन, 250 आदिवासी और भूमिया परिवार, जिस जमीन पर आज 100 साल से रहते हैं। 100 साल के बाद पिछला साल जबरदस्ती वहां के राजा लोग, जमींदार लोग, सामंती लोग 800 एकड़ जमीन पर हल ट्रैक्टर से चला के गेहूं को दिया, धान को रोपवा दिया। जमीन लूट रहा था आदिवासी और लूटेगा भी क्यों नहीं? जब संयुक्त कोतवाल है, मंत्री बहादुर था, तो जानिए रहे हैं, नियम कानून के थैली में ले चलता था, और उसका प्रतिनिधि था रजवा। लूट लिया जमीन 800 एकड़। हम गए जाके मिले, गेहूं तो हम बुनले था, फिर हम कटवाए ये सब। ओकर बदला लेने के लिए का किया, रजवा परसों दिन दरोगा के पैसा दे दिया 1 लाख। मेराल के दरोगा, वह दरोगा जौन जेएमएम के प्रचार किया, जिसका मेरे पास ऑडियो है। इस ऑडियो को मैं विधानसभा में सुनाऊंगा। ये क्या बोल रहा है सुनिए। साले को मैं जेल भेज दूंगा, इसका नौकरी खत्म कर दूंगा। सब कहता है जब मंत्री के हित नाथ है। अरे बुर्बक, जब हम एक बार कहे कि तुम्हारे मंत्री जब जेल जाए हो जाए, तो तू कौन खेत के मुगई है? ये सब बहुत सारा। तो उसको धर के बला लिया परसों दिन। काहेला बला लिया? राजा साहब केस कर दिया। जमुन राजेंद्र सिंह हैंड टू माउथ है, खाए भी ना मर रहा है बेचारा। मेहनत करता है तो 300 कमाता है तो खाता है, खाना बनता है। उसको पकड़ के 3 बजे भोर में यह ले आया कि राजा साहब दरोगा के 1 लाख दिया। अब तो डेट तो नहीं देखे हैं, लेकिन आम चर्चा यही है। और रियल बात है, इतना कमीना दरोगा है, चोर है, तो लिया भी होगा पैसा। और कई विधायक का एक कमेटी बना करके हम जांच करेंगे कि हाईकोर्ट के किस आदेश के आलोक पे इस तरह का अतिक्रमण हटाने का। मैं हाईकोर्ट का सम्मान करता हूँ, हाईकोर्ट से प्रॉब्लम नहीं है,
ये लेकिन आधा बात बता रहे हैं पदाधिकारी। हाईकोर्ट ने ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि अतिक्रमण हटा दो और सभी लोग रोड पर आ जाए। ये सब विषय काफी है, इसको मैं जांच करूंगा। और प्रशासनिक पदाधिकारी को देखिए, शुरुआत भी ठीक है, आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, अच्छा बात है। हाईकोर्ट कहा होगा, हो सकता है जो लोग रोड पर कब्जा कर लिए या अगर मजरुआ जमीन पर कब्जा कर लिए उस अतिक्रमण को आप हटा रहे हैं, अच्छा है। लेकिन इसका शुरुआत बड़े लोगों से होना चाहिए ताकि नीचे के लोगों को लगे कि यह लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है, यहाँ भेदभाव नहीं है, बड़े लोगों को बचाना है, छोटे का तोड़ लेना है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम तो कहते हैं कि भाई 22 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन कल्याणपुर में, वह 22 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन जब सतपति साहब डीसी हुआ करते थे, उन्होंने मुसहर के नाम पर अलॉट कर दिया। मुसहर के नाम पर उस जमीन का उन्होंने मलबंद भी कर दिया। आप ही को नहीं कह रहे हैं, विधानसभा में भी ये बात गूंजेगा, मैं मुसहर को भी न्याय दिला के ही रहूंगा। अब बीच में क्या हुआ, मुसहर परिवार बेचारे भोले भाले इनोसेंट लोग होते हैं, कोई उन्हें डरा दिया कि कल्याणपुर में इस जगह पर जो लोग रहते हैं उनके बाल बच्चा नहीं बचते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक मुसहर परिवार का बच्ची भी एक्सपायर कर गई। उन लोग के मन में और भय हो गया। वो भूमाफिया थे जिनको इस जमीन को लूटने का नियत था। पूरा 22 एकड़ के मुसहर जिनका आवास बना हुआ था, कम्युनिटी हॉल बना हुआ था, बहुत सारा चीज डेवलपमेंट किया गया था ताकि मुसहर भी मुख्य धारा में जुटे। लेकिन उन दिनों के जो डीसी थे, क्या सिन्हा जी हैं? सिन्हा जी बेचारे जेल में मुंह गए। वो जेल में मुंह गए डीसी साहब, हमको इससे खुशी नहीं है, लेकिन उनको आह लगा। नियम को ताक पर रखते हुए आदमी वह जमीन उसका जबरदस्ती माल तोड़ दिया। माल तोड़ करके 2 बड़े बड़े लोगों के नाम पर उसका माल बांध दिया और बाद में वो लोग मस्त उस जमीन को बेचा। करोड़ों नहीं, हम कह सकते हैं अरबों रुपया का उसमें लूट हुआ। डीसी साहब मुंह में बेचारे जेल काट के छोड़िए, उस पर नहीं जाएंगे। जो भी देखिए तो लोकतंत्र है, कानून है, जो भी जिसको आवाज नहीं है उसका सूची बना, जो सबसे कमजोर स्थिति में है उसको सबसे पहले। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत, जो पैसा दिया उसका आवाज नहीं। यहीं पर एक पंचायत है चिनिया में, बरवाडी, 100 पक्का कुआं नहीं बना। मैंने 100 को लव नहीं है जी, 100 पक्का कुआं नहीं बना। कितना? 100 कुआं नहीं है, खोदबे नहीं किया। तो खोदता तब न बांधता, जब खोदबे नहीं किया तो उसको पक्का का जोड़ाइयो नहीं किया। अब 100 पक्का कुआं का पेमेंट वहां के मुखिया, विसूत्री के उपाध्यक्ष। अब आजकल तो आप जान ही रहे हैं कि वेंडर कितना बड़ा बड़ा आदमी लोग हो गया। सब मनरेगा के गाइडलाइन को ध्वस्त करते हुए वेंडर के खाता में लोग पैसा डाल देता है। 4 लाख रुपया या 4.25 लाख रुपया के कुआं में जो लाभों को इसको कुछ नहीं देता है। खैर छोड़िए, वो तो अलग है विषय। लेकिन 100 कुआं जो बनवे नहीं किया उसका पैसा अगर निकाल लिया 4 करोड़ रुपया, जेल जाना चाहिए ना। अगर अभी जेल नहीं जाएगा तो हम ही को पाप लग जाएगा। हमको जनता इसीलिए वोटे दिया है। आप देखे होंगे एक तरफ रुपया छीटा जा रहा था, धनबल को जनबल ने हराया। इस जन के लिए तो मैं काम करूंगा, हम तो धन के लिए काम करते नहीं हैं। ये पहलका नेताजी के तो धन मुबारक को बेचारे तो जेल जाए हो हैं, लेकिन मैं जनता के लिए खड़ा रहूंगा। ब्लॉक और अंचल को तो मैं एकदम 100% अकॉर्डिंग गाइडलाइन, अकॉर्डिंग कानून काम करने के लिए बात करूंगा।